नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, हमें अपने घर बनाने टाइम पे सीमेंट की जरूरत पड़ती है और सीमेंट हम अपने घर में अच्छे से अच्छा लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों सीमेंट अच्छा लगाएंगे तभी हमारे जो मकान है, जो हमारा घर है, उसमें अच्छा स्ट्रेंथ आएगा और इस कारण से हम अच्छे से अच्छा सीमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली जो हमारे घर बनाने टाइम पे ओपीसी और पीपीसी सीमेंट ही यूज होता है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर सीमेंट है आपके घर के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आपके घर के लिए और हमारे घर के लिए कौन सा सीमेंट जो है घर के लिए बेहतर है, ओपीसी सीमेंट या पीपीसी सीमेंट। यहां मैं छोटे से लेकर बड़ा सारे डिफरेंस कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे चैनल पर नए हो तो जरा बटन सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूले। अब दोस्तों बात क्या हो जाती है, जब भी आप सीमेंट लेने जाते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर पता नहीं होता है कि कौन सा सीमेंट हमें अपने घरों में यूज करना चाहिए। तो ऐसे में होता क्या है कि हम गलत सीमेंट अपना लेकर के आ जाते हैं और वहीं पर गलती क्या होती है, बाद में फिर इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और बाद में इसका हर्जाना क्या होता है, आपके स्लैब में क्रैक्स दिखाई पड़ता है, प्लास्टर में क्रैक्स दिखाई पड़ते हैं, काफी बार आपके टाइल्स जल्दी टूटने लग जाते हैं, वाटर प्रूफिंग खराब हो जाती है। तो आपको ऐसे में कौन सा सीमेंट अपने घर में लगाना चाहिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे जरूर। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। सबसे मेन टॉपिक जो है हमारा ओपीसी और पीपीसी सीमेंट का, जैसे मैंने बताया, तो ओपीसी सीमेंट का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और दोस्तों वहीं पे आपका पीपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म हो जाता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ये जो मेन जो है इनकी फुल फॉर्म डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस दोस्तों इनके काम में भी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपका ओपीसी सीमेंट है ये आपका मेनली जो है 33, 43 और 53 ये 3 ग्रेड में सीमेंट आता है। वहीं पे आपका जो पीपीसी सीमेंट है इसमें कोई ऐसा ग्रेड नहीं आता है। और दोस्तों इनको जो लेने जाते हैं तो वहां पे आप पहचाने कैसे कि कौन सा बैग ओपीसी सीमेंट का है, कौन सा बैग पीपीसी सीमेंट का है। इन दोनों में रेट का डिफरेंस भी अच्छा खासा है। तो इसलिए दोस्तों ये आपको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो ले रहे हो वो सही सामान आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो। अगर आपने ओपीसी सीमेंट खरीदा है तो वहां पे उसका आईएसआई मार्क जो होगा वो ब्लैक में होगा, और अगर आपने पीपीसी सीमेंट खरीदा है तो उसका आईएसआई मार्क रेड में होगा। तो ये बात आप जब भी आप सीमेंट ले रहे हो, को डिसाइड कर लिया आपने पीपीसी ले रहे हो ओपीसी ले रहे हो, तो ये देख करके आप पहचान सकते हो कि आपने सही सीमेंट लिया है नहीं लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। मतलब कि आपने ओपीसी सीमेंट से एक स्लैब डाला और एक सीमेंट आपने पीपीसी सीमेंट से डाला, तो इन दोनों में ड्यूरेबल कौन सा होगा, मतलब सबसे ज्यादा दिन कौन सा स्लैब चलेगा, कौन सा स्लैब जो है आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपका ओपीसी सीमेंट जो से स्लैब डाला है वो स्लैब कम ड्यूरेबल होगा, और जो स्लैब आपका पीपीसी सीमेंट डाला है वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा, मतलब ज्यादा दिन तक चलेगा। तो इसलिए दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपका पीपीसी सीमेंट ज्यादा ड्यूरेबल है। बात कर लेते हैं दोस्तों परमेएबल की। परमेएबल का क्या मतलब है दोस्तों कि हाउ इजीली इट कैन फ्लो ऑन प्लेन सरफेस, ऑन सरफेस। तो दोस्तों ऐसे में भी आपका जो पीपीसी सीमेंट है वो कम परमेएबल होता है, और दोस्तों इसका और वहीं पे इसके अगेंस्ट में आपका पीपीसी सीमेंट जो है वो ज्यादा परमेएबल होता है, जिस कारण से दोस्तों वाटरप्रूफिंग में काफी इजी हो जाता है, यूज होता है यहाँ पे पीपीसी सीमेंट, और काफी बेहतर होता है यहाँ पे पीपीसी सीमेंट। तो दोस्तों इसलिए आप इसमें भी आप बेहतर समझ सकते हो पीपीसी सीमेंट को। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो दोस्तों यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में और फाइनल स्टेजेस में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप जल्दी स्लैब डाल करके जल्दी जल्दी अपना काम खींचना चाहते हो, जल्दी जल्दी काम, मतलब कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में अपना दूसरी स्लैब तीसरी स्लैब की तैयार करना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप ओपीसी सीमेंट का आप यूज कर सकते हो। और ये जो आपका इनिशियली जो है जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और वहीं पे लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ गेन के टाइम पे आपका क्या होता है कि पीपीसी सीमेंट ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है। अब दोस्तों ये आप देख लेते हैं छोटे से एग्जांपल से। छोटा सा एग्जांपल जो हमारा है मैं यहां बताने वाला हूं एक एग्जांपल के थ्रू। 3 दिनों में दोस्तों यहां ओपीसी सीमेंट जो है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता है, और वहीं पे आपका पीपीसी सीमेंट जो है वहां पे आपको 3 दिनों में 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता है, और वहीं पे आपका 7 डेज में आपका 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता है ओपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ, और वहीं पे पीपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ 39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता है 7 दिनों में। अब वहीं पे आपका 28 डेज में आ जाता है वहां पे आपका
55 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है ओपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ, और वहीं पे पीपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ यहां पे आपका 56.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है लंबे टर्म में पीपीसी सीमेंट में। लेकिन यहां पे लोग आपको, ठेकेदार जो नॉर्मली आपको यूज करता है, वो आपको कहेगा ओपीसी सीमेंट यूज करने के लिए। वो क्यों कहेगा आपको यूज करने के लिए? कि उसको अपना काम जो है फटाफट खींचना है। अगर आपको अपने काम जल्दी नहीं चाहिए और मजबूत चाहिए, तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप पीपीसी सीमेंट का यूज करें। आपको स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, लेकिन आपको काम जल्दी जल्दी खींचना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे में आप ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओपीसी सीमेंट से घर बनाने पे कोई दिक्कत आती है, बाद में कोई दिक्कत जल्दी नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको देखा जाए तो यहां पर पीपीसी सीमेंट आपका बेहतर होता है। अब दोस्तों हाइड्रेशन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। अभी हाइड्रेशन प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है सीमेंट के अंदर, क्योंकि दोस्तों हाइड्रेशन रिएक्शन के कारण ही हमें कंटिन्यू क्यूरिंग करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है आपका यहां ओपीसी सीमेंट के अंदर, और बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट टर्म में होता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, जिस कारण से इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इस सीमेंट में, अगर आपने गर्मियों में डाला हो तो, और इसमें कंटिन्यू क्यूरिंग नहीं हो रही है तो। लेकिन वहीं पे आपका पीपीसी सीमेंट में आपका ऐसे हाइड्रेशन रिएक्शन में कम गर्मी निकलती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन कम होता है, जिस कारण से इसमें क्रैक्स कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपका 25 to 30% जो है आपका यहां पे फ्लाई एश यूज किया जाता है पीपीसी सीमेंट में। वहीं पे आपका मास कंक्रीटिंग जहां करनी होती है, जैसे डैम्स में और भी कहीं जब मास कंक्रीटिंग करनी होती है, तो वहां पे क्या होता है, हमें ओपीसी सीमेंट यूज नहीं करना होता है किसी भी हाल में, और ना ही करते हैं यूज वहां पे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जहां मास कंक्रीटिंग है वहां पे आप ओपीसी सीमेंट का यूज ना ही करें तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन यहां पे इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है दोनों का बराबर होता है 30 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम में बहुत अंतर है दोस्तों। फाइनल सेटिंग टाइम में आपका 12 दिनों में आप ओपीसी सीमेंट में आपका फाइनल सेटिंग टाइम आ जाता है, लेकिन वहीं पे आपका पीपीसी सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कम से कम 25 दिनों तक उसका 25 दिनों के बाद आपको उसको फाइनल सेटिंग मिलती है उसकी। तो दोस्तों यहां पे फाइनल सेटिंग टाइम में इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप जल्दी काम खींच रहे हो तो इसलिए मैंने कहा था कि आप ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जल्दी आपका काम नहीं खींच रहे हो, आपको मजबूती प्रॉपर चाहिए, आपको सेटरिंग ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मजबूती पक्का चाहिए, तो यहां पे आप पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो। ओपीसी सीमेंट दोस्तों केमिकल अटैक में लो रेजिस्टेंट होता है, पीपीसी सीमेंट दोस्तों आपका हाई रेजिस्टेंट होता है केमिकल अटैक में। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो हो जाता है यहाँ पे क्यूरिंग पीरियड। जो क्यूरिंग पीरियड है दोस्तों, आपका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो आपका ओपीसी में है वो आपका 7 डेज है, और दोस्तों पीपीसी में है मिनिमम वो 10 डेज है। वहीं पे आपका अगर गर्मी का टाइम है तो वहां पे आपको ओपीसी सीमेंट में आपको 10 दिन आपको क्यूरिंग कम से कम करनी पड़ेगी, और वहीं पे पीपीसी सीमेंट में आपको कम से कम 14 दिन आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी। ये क्यूरिंग पीरियड का टाइम हो जाता है आपका पीपीसी सीमेंट में और ओपीसी सीमेंट में। तो इन सब डिफरेंस के कारण आप अपना देख सकते हैं कि पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट में कितना डिफरेंस है। लेकिन अब होता क्या है, लोग नॉर्मली जो ठेकेदार या कोई भी आपको पहले कहेगा घर बनाने वाला कि आप ओपीसी सीमेंट यूज कीजिए, वो इसलिए कहेगा कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी है और जल्दी जल्दी इसमें काम आपका खींच सकता है, कम टाइम लगेगा, जल्दी खींच जाएगा काम। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो पीपीसी सीमेंट ही यूज कीजिए। और प्लस दोस्तों पीपीसी सीमेंट जो होता है आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इसमें जो वोल्केनो ऐश होती है वो यूज किया जाता है, प्लस फैक्ट्री से निकला हुआ जो राख है वो यूज किया जाता है, जिस कारण से इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है। मगर वहीं पे आपका ओपीसी सीमेंट जो है ये ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं माना जाता है। अब बात आ जाती है कि कॉस्ट में आप जैसा कि इतनी अच्छाइयां होने के बावजूद पीपीसी सीमेंट जो आपको है कम पड़ता है कॉस्ट ओपीसी सीमेंट के मुकाबले। ओपीसी सीमेंट जो आपका 10 से 20 रुपए ज्यादा ही पड़ेगा पीपीसी सीमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हो आपको अकॉर्डिंग जो भी आपको यूज करना है। अब बात आ जाती है कि आपको मेनली जो है रिकमेंड किया जाता है प्लास्टर में, टाइल वर्क में आपका पीपीसी सीमेंट ही यूज कीजिए, और कंक्रीटिंग में छत के स्लैब के तो वहां पे आप ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनको। नॉर्मली क्या होता है, हम प्लास्टर में क्यों पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्रैक्स ना देखने को मिले जल्दी, तो इसलिए दोस्तों वहां पे हम पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं। काफी बार टाइल्स में भी होता है कि अगर आपने ओपीसी सीमेंट यूज कर दिया तो वहां पे टाइल्स क्रैक्स होने की वजह से, टाइल्स टूटने की वजह से टाइल खराब हो सकती है। तो इस कारण से भी वहां पे क्या होता है कि
हमें यूज नहीं करना होता है ओपीसी सीमेंट। बात यह है कि दोस्तों अगर आपको बेहतर तरीके से अपना घर बनाना, टाइम की आपको कोई दिक्कत नहीं है और मैक्सिमम जगहों पे कौन सा सीमेंट लगाना है, तो मेरी तरफ से राय है, मेरा सजेशन यहां पे है पीपीसी सीमेंट की तरफ जाता है घर बनाने में, खासकर मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप यहां पे ओपीसी सीमेंट की तरफ जा सकते हो। और पीपीसी सीमेंट आपको सस्ता भी पड़ेगा कॉस्ट में, और प्लस आपके मकान को, आपके घर को एक अच्छी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो आप अपनी तरफ से, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो इन दोनों में से कोई भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको ये वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए अपने घर के लिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।